आम जनता बेहाल, कारोबारी मालामाल है। ऊर्जा मंत्रालय की खुली छूट, सरकारी तिजोरी को ली लूट। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्रालय का, जहां एक तरफ राज्य भर में महज कुछ रुपयों ना भरने के चलते हजारों परिवारों की बिजली रोजाना काट दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ बिना वजह करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते हैं। दरअसल इसी साल जनवरी 2023 में कोल इंडिया के SECL की कुसमुंडा, गेवरा तथा दीपिका खदानों से महाजन को नागपुर के थर्मल पावर स्टेशन तक 10 लाख मैट्रिक टन कोयला पहुंचाने या ट्रांसपोर्ट का ठेका निकाला गया, जिसकी केंद्रीय नीति RCR यानी रोड कम रेल के तहत अप्रैल 2023 में टेंडर, जिसमें झारखंड की कंपनी BKB प्राइवेट लिमिटेड को ठेका अलॉट किया गया। टेंडर में 65 करोड़ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तथा 4 करोड़ 52 बैंक के ठेकेदार द्वारा देने के नियम में अनिवार्य था। LO यानी लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलने से 7 दिन के भीतर यह रकम भरना यही मुख्य नियम था। इस निविदा का मई 2023 में LO यानी लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया गया। फिर भी 26 सितंबर तक बैंक गारंटी के 2 करोड़ 43 लाख 50 हजार, कोल कॉस्ट डिपॉजिट के 2 करोड़ 9 लाख 6 हजार 100, साथ ही 65 करोड़ 21 लाख परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के पैसे नहीं भराए गए। इतनी देरी संबंधित ठेकेदार द्वारा किए जाने पर भी ना तो टेंडर रद्द किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। उसके 4 महीने बाद सितंबर 27 को सरकार के अधिकारियों द्वारा पत्र निकाला जाता है, जिसमें सीधे सरकार की तिजोरी को ही सेंध लगाई जाती है। उस आदेश में सीधे तौर पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के 65 करोड़ 21 लाख की रकम नियमों को ताक पर रख माफ कर दिया जाता है। केवल खाना पूर्ति के तौर पर BKB ठेकेदार से 4 करोड़ 52 लाख भराने का आदेश निकाला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ केवल कंपनी को फायदा पहुंचाने के साथ ही सरकारी तिजोरी पर सीधे तौर से डाका का काम करता है। नियमों को तोड़कर किसी कारण 7 दिनों में भरे जाने वाली रकम को 4 महीने तक ना भरने पर निविदा रद्द या फिर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। अब यहाँ पे सवाल यह है कि किस आधार पर 65 करोड़ 21 लाख इस रकम को माफ कर दिया गया। RCR के नियमों के अनुसार कोयला सीधे खदानों से रेल साइडिंग पर आना चाहिए। नजर और नियंत्रण रखने के लिए उपलब्ध GPRS काम नहीं करते। इसी का फायदा उठाकर कोयला दूसरी जगह से ले जाकर अच्छी क्षमता का कोयला निकाल कर घटिया कोयला पहुंचाया जाता है। यही देश और राज्य के साथ बड़ी धांधली की जाती है, उस पर कैसे नियंत्रण करें। रेलवे साइडिंग दादापारा में सबूत मिले हैं कि नागपुर भेजे जाने वाले कोयले में 50% मिलावट है। मिलावटी कोयले में सड़ा और मिलावटी कोयला होता है, जिससे विद्युत निर्मिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, ये सब खुलेआम चल रहा है और बाहर का आदमी पूरी कंपनियों को, तीनों कंपनियों को चलाने का ये ठेका ही दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसको कॉन्ट्रैक्ट ही दिया है। तो ये तीनों कंपनियों को चलाओ, जितना जमा कर सकते करो, और जितने आज तो जो कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए का था वो 20 रुपए में बांटा जा रहा है, खुलेआम बांटा जा रहा है, और इसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है। रहा सवाल कि आज तीनों कंपनियां बड़े लॉस में चल रही है। स्मार्ट मीटर की बात, 22,000 करोड़ का वो काम अदानी को लेकर बांटा गया है, और बहुत सारे काम ऐसे है कि जिसका प्राइस से 3 गुना ज़्यादा बांटे गए हैं। उसके भी कुछ कंप्लेंट हमारे पास आई है। अभी तो एक मामला तो हमारे पास में ऐसे आया है कि नए इंडस्ट्री को जो सब्सिडी देते हैं पावर में, उसमें भी पुराने इंडस्ट्री को नया मीटर लगाकर एक मराठवाड़ा में 700 करोड़ रुपए, वो तो 2000 करोड़ तक जाएगा, अभी तो 700 करोड़ रुपए वो इंडस्ट्री को नई इंडस्ट्री बताकर सब्सिडी दिया गया है। 700 करोड़ का भ्रष्टाचार एक ही विषय में हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब मैंने हमेशा कहता हूँ कि राज्य सरकार एक चोरों का बड़ा समूह बन के बैठा है, तो जितना जिसके हाथ में लगा है उतना लेकर भाग रहा है, और फिर वो कहीं जमा करके आता है, फिर और लूटने आता है और लूट के चले जाता है। तो ये तिजोरी को लूटने का काम ही है, जनता की सेवा का काम अभी कुछ नहीं चल रहा है। सर, आरोप लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश में कमीशन खोरी होती थी, महाराष्ट्र में भी सोलर यूनिट लगाने से लेकर बिजली खरीदने तक 25% तक जो है कमीशन बांटना पड़ता है। नहीं, निश्चित 25, मैं तो कहता हूँ कि 35% तक गया है। अभी 35% की कमीशन खोरी की सरकार महाराष्ट्र में अभी काम कर रही है, 35% तक। आप तो 20% क्या कह रहे हैं? हर टेंडर को मैनेज किया जा रहा है, अधिकारी से लेकर तो अपना जेब जम के अपना जेब में पैसे ठूस रहे, और सब टेंडर मैनेज किए जा रहे, और मैनेज करके जो उसको काम देना है उसको क्वालिफाई करने के लिए वो सब उसमें टेंडर में टर्म्स एंड कंडीशन डालने जा रहे, और उसी को ही मिले। अगर कोई उसके बराबर 4 लोग आए तो डायरेक्ट सरकार उसको बुलाकर धमका रही है कि तुम काम कैसे करते हम देख लेंगे, और उसको रोका जाता है। और अपने मर्जी में जो ज़्यादा परसेंटेज
जो बोली लगती है ना, बाजार में ओपन में ऑक्शन होता है, वैसा काम का ऑक्शन किया जा रहा है। कोई बोलता है कि मैं 10% देता हूँ, तो दूसरा आता है मैं 15% देता हूँ, तीसरा आता है मैं 20% देता हूँ, चौथा आता है मैं 25, और इसके आगे कोई है क्या? 1 2 3 25 फाइनल, लूट लो, बाप का माल है, खा लो। ऐसा सब ओपन महाराष्ट्र में चल रहा है। सबसे बड़ी बात इस निविदा प्रक्रिया में यदि पहले ही पता होता है कि नियम के अनुसार लिखित 65 करोड़ 21 लाख की रकम को यदि माफ ही करना होता तो सैकड़ों कारोबारी इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेते। अंततः प्रशासन द्वारा ली गई ये प्रक्रिया हर तरह से गलत और असंवैधानिक है। यदि सामान्य और स्थानीय ठेकेदारों को यह पता चलता है कि 65 करोड़ 21 लाख की सिक्योरिटी देना केवल खाना पूर्ति है, तो 1 2 नहीं बल्कि हजारों लोग इस टेंडर में भाग लेते। लेकिन शायद ऊर्जा मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी और उनके ऊपर के लोग स्थानीय मेहनतकश का फायदा नहीं चाहते, इसलिए 65 करोड़ 21 लाख की शर्त टेंडर की शुरुआती प्रक्रिया में रखी गई, जिससे सामान्य कारोबारी प्रतिस्पर्धा में न आ सके। रास्ता साफ होने पर उसी नियम को हटा देने का कार्य न सिर्फ अधिकारियों बल्कि विभाग के मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी दर्जनों सवाल जरूर खड़े करती है। राज्य की साधारण जनता हो या फिर हो किसान, उन्हें किसी भी तरह की छूट प्रशासन या सरकार नहीं देती, लेकिन बड़े कारोबारियों को, पूंजीपतियों को और बड़े ठेकेदारों को जो है 1 2 नहीं करोड़ों का जो पैसा है वो पूरी तरह माफ किया जाता है। जी हाँ, ये पूरा मामला हुआ है राज्य के ऊर्जा विभाग में। अप्रैल 2023 में 10 लाख मैट्रिक टन कोयले को जो है छत्तीसगढ़ से SECL से नागपुर के TPS में लाने का ठेका दिया जाता है, और इस ठेके में नियम के तहत जो है 4 करोड़ 52 लाख रुपए की जो है बैंक गारंटी के अलावा 65 करोड़ रुपए का जो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की भी एक रकम तय होती है। नियमों के तहत ये रकम जो है 7 दिनों में भरनी जरूरी थी, लेकिन 4 महीने की छूट के बाद भी इस रकम को नहीं भरा जाता, और उसके 3 महीने बाद एक पत्र आता है और उस पूरे पत्र में इस 65 करोड़ की रकम को पूरी तरह माफ कर दिया गया। बिल्कुल यही बात है। साथ ही साथ रेलवे साइडिंग से जो है पूरी तरह से मिलावटी कोयला नागपुर के ऊर्जा केंद्रों में पहुंचाया जाता है, जिससे निर्मित में भी बहुत बड़ा धांधली की बात लगातार सामने आ रही। इन पूरे कारोबारियों के जो वाहन को, व्हीकल को GPRS की ट्रैकिंग होती है, वो ट्रैकिंग भी किसी भी तरह काम नहीं करती। तो हर तरह से बड़ी बड़ी धांधली होते हुए भी प्रशासन पूरी तरह से चुप है। ये राज्य के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री भी है देवेंद्र फडणवीस, उन्हीं का ये गृह जिला है, और उन्हीं के गृह जिले की ऊर्जा निर्मित केंद्रों में जो है इस तरह की धांधली बड़े पैमाने पे चल रही है। उनकी अधिक व्यस्तताओं के चलते क्या अधिकारी इस तरह की धांधलियों को अंजाम दे रहे हैं। 25 रुपए प्रति टन के नाम पर जो है छत्तीसगढ़ की सरकार के कई नेताओं के घर ED और CBI के छापे पड़े थे। तकरीबन 5000 पर टन के हिसाब से जो है इस कोयले को, जो अच्छे कोयले को निकालकर खराब कोयले को मार्केट में लाया जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला जरूर है। तकरीबन हर साल ये 700 से 800 करोड़ का एडिशनल घोटाला है। तो क्या इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और इस तरह जो है कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।